महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कि हमारे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हमें मोदी पैसे नहीं देता है, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल पैसे नहीं देते। इन दोनों के बीच में सर कांग्रेस शासन में एलपीजी के दाम इससे भी ज़्यादा बढ़े हैं, आपको पता है? कांग्रेस शासन था 400 रुपये था और स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेजा करती थी, लेकिन वो सर 100 रुपये का तेल 60 रुपये में मिलेगा। रेणुका चौधरी जी कहती थी गरीब से गरीब आदमी 920 रुपये सिलेंडर तो ले ही सकता है। मैं एक दारू केजरीवाल ने बेची है, दवाइयों पे टैक्स, किताबों पे टैक्स। अगर इतने अच्छे स्कूल है तो एक विधायक बता दे जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, एक मंत्री विधायक बता दे जिसका जो खुद है उसका बच्चा सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हो वो खुद। मैं अगर सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी होती, कहाँ गया ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते थे, आज मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चली गई? केजरीवाल ने एक बार जनता को बेवकूफ़ बना दिया, बार बार नहीं बना सकता। वो आज 40 रुपए किलो प्याज बिक रही है, 20 रुपये किलो बिक रही है प्याज तो। अब बिकी है ना। सरकारों ने किया तभी देश के अंदर ने महंगाई पे लगाम लगा के रखी। अभी शक्ति सिंह गोहिल साहब कह रहे थे, विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि सबका सहयोग है, सबका साथ है और एक आवाज में चौधरी अनिल कुमार जी की आवाज में हम सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। आज हम आए हैं जंतर मंतर पे, जहां आप देख सकते हो सामने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा है महंगाई के खिलाफ। सर पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम विशेष टोकस है, मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। हाँ जी सर, ये किस मुद्दे पे हो रहा है प्रदर्शन आज? ये महंगाई जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो मोदी सरकार महंगाई बढ़ाते जा रही है, ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कि हमारे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सर यहाँ कोई वरिष्ठ नेता क्या राहुल गांधी जी भी आएंगे क्या आज यहाँ? राहुल गांधी जी भी तो नहीं आएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आएंगे, पहुँचने वाले हैं। प्रियंका गांधी जी? नहीं जी। अच्छा, गांधी परिवार से कोई नहीं आ रहा? दिल्ली में नहीं है वो, और राज्यों में व्यस्त है कहीं। हैं जी, नहीं आ रहा कोई भी। अजय जी क्या मुद्दा है आज का? आज का जो 15 दिन में हाँ जी। 13 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गैस के, डीजल के, पेट्रोल के, एलपीजी हो चाहे सीएनजी हो, उसके दाम बढ़ाए हैं, तो उससे क्या है आम जनता पे फ़र्क पड़ रहा है, जिससे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, चाहे दूध हो, टमाटर हो, प्याज हो, उनके प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। तेल के साथ साथ रोज़ाना हमारी ज़रूरतें की जो चीज़ हैं उनके भी रोज़ाना दाम बढ़ रहे हैं। आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, टमाटर, प्याज, तो अगले दिन उसका जो दाम होता है वो बढ़ के ही मिलता है। परेशान है लोग, मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही है एमसीडी में, ना डॉक्टरों को मिल रही है, ना नर्स को मिल रही है। देश के हालात आज श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। उसके लिए सर एमसीडी तो केजरीवाल जी के अंडर में आ गई ना, दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी। केजरीवाल जी कहते हैं हमें मोदी पैसे नहीं देता है, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल पैसे नहीं देते। इन दोनों के बीच में जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली की जनता पिसती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार दोनों बराबर हैं, मोदी सरकार भी और केजरीवाल भी। और हम बदलाव की मांग करते हैं। एमसीडी में अगर बदलाव होगा तो हालात कुछ और होंगे। आप चाहते हैं एमसीडी में कांग्रेस आए? एमसीडी में कांग्रेस आए। लोग आज पूरी दिल्ली में आप जहाँ जाइए सब कहते हैं हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। सर एमसीडी में अगर कांग्रेस आती है तो आगे दोनों सरकारें अलग हैं, केंद्र और राज्य, फिर वही खचेड़ी रहेगी। शीला दीक्षित जी थी, जब भी सरकार दूसरी थी, उसके बावजूद भी, अटल बिहारी वाजपेयी के होने के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली को किस तरह मैनेज किया और संवारा। आज लोग ये मांग कर रहे हैं हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। जो पहले जो दिल्ली नीट एंड क्लीन और डेवलपमेंट हो रहा था वो दिल्ली चाहिए। तो सर ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहा है या महंगाई के खिलाफ हो रहा है? ये महंगाई के खिलाफ है। जो आम जनता महंगाई से त्रस्त है उसके खिलाफ। एक दिन नहीं, रोजाना हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। जनता आप बताइए, एक गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो कैसे खाना खाएगा? कैसे 150 रुपये से ऊपर दाल हो रही है, 200 रुपये का तेल हो रहा है। आप बताइए गरीब जनता कैसे तेल खरीदेगी, कैसे दाल रोटी कैसे वो करेगी? और उसको खरीद भी लेगी तो उसको बनाएगी कैसे? बनाने के लिए तो गैस चाहिए। सर महंगाई तो बहुत दिन से बढ़ रही है और ये चुनाव के नज़दीक कांग्रेस को याद आई है महंगाई। अब मैं ये कह रहा हूँ पिछले 15 दिन के आप लगा लिए, 15 दिन में 13 बार वो बढ़े हैं। 9
100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। तो उसी हिसाब से दूध के भी दाम बढ़ रहे हैं, दाल के भी, सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो पिछले 15 दिन की बात करें तो ही महंगाई देखना अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पेट्रोल ने तो शतक मार दिया है। बताइए, जो हमारी गृहिणियाँ हैं, माताएं, बहनें, वे घर कैसे चलाएंगी? उनका किचन संभालना भारी पड़ रहा है। जो हमारी तेल की टंकी 2000 में फुल होती थी, आज 4000 में हो रही है। जो आदमी आज ऑफिस पे जाता था, मतलब द्वारका से कनाट प्लेस जा रहा था, उसका 100 रुपये का तेल बुक रहा था, अब 200 रुपये का तेल बुक रहा है। सर, कांग्रेस शासन में एलपीजी के दाम इससे भी ज़्यादा बढ़े हैं, आपको पता है? कांग्रेस शासन था 400 रुपये था और स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेजा करती थी। वही बीजेपी 400 रुपये को महंगा बताती थी। आज उस बीजेपी को, स्मृति ईरानी को क्या हो गया जब 1000 रुपये का रेट हो गया? सर, रेणुका चौधरी जी कहती थी कि 920 रुपये का सिलेंडर भी नहीं खरीद सकता क्या कोई आदमी? तब 920 रुपये का सिलेंडर था। अगर 920 का तक कांग्रेस सब्सिडी देती थी, उसी सिलेंडर को 400 रुपये में देती थी। 110 रुपये बैरल था पेट्रोल का दाम, तो 60 रुपये में देती थी। तो कांग्रेस में और बीजेपी में ये फर्क है, वो जनता को हर कीमत पे कांग्रेस जो है अपनी मदद करती थी, लेकिन बीजेपी की उस पर जू तक नहीं रेंग रही है। एक नेता जो स्मृति ईरानी, विजय गोयल रोज सड़कों पे रहते थे, साइकिल रहते, कपड़े बांटते थे, चूड़ियाँ भेजा करते थे मनमोहन सिंह को, आज वो नेता, एक नेता का बयान बता दीजिए जो महंगाई के खिलाफ आ रहा है। वरना सिर्फ मंत्री पद के लिए था, 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार लाओ, वही 1000 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, लेकिन सर 100 रुपये का तेल 60 रुपये में मिलेगा। रेणुका चौधरी जी कहती थी गरीब से गरीब आदमी 920 रुपये सिलेंडर तो ले ही सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी कांग्रेस 400 रुपये का सिलेंडर देती थी उस टाइम में, और आज 1000 रुपये का दे रहे हैं। तो आप बताइए, 400 रुपये में महंगाई थी या 1000 रुपये में महंगाई है? सर, बार बार वेतन आयोग लागू करा के तब सब वो टीए डीए और ये सब अपनी तनख्वाहें बढ़ा भी तो रहे हैं। ये आप लगाई, सरकारी कर्मचारी इनसे ना खुश है। पीएफ पे भी इन्होंने ब्याज दर घटा दी है। सरकारी कर्मचारियों का जो भी वेतन आयोग में जो भी सिफारिशी छठा था साथ, वो कांग्रेस लाई है। इन्होंने 7 साल में अगर सरकारी कर्मचारी का 1 पैसा बढ़ाया हो तो उल्टा इन्होंने जेब काटने का काम किया है। कांग्रेस की वो कौन सी नीतियाँ थी जिनसे गरीब आदमी खाना खाता था? कांग्रेस का एक, जो बदल गई अब, कांग्रेस का एक सीधा सा नारा था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। कांग्रेस ने कभी गरीब को नहीं ठगा है। अगर नुकसान हुआ होगा तो पूंजीपतियों का हुआ होगा, लेकिन किसी गरीब का नहीं हुआ। मनरेगा में जो रोजगार चलते थे, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी पॉलिसी आती थी वो सिर्फ गरीबों के लिए होती थी। एक गरीब आदमी परेशान नहीं था। अगर 1000 रुपये एक ठेले वाला कमा के ले जाता था तो किराया भी देता था, अपना पेट भी बलता था और सेविंग भी करता था। आज उसका ठेले वाले का जीना दुश्वार हो रहा है। सर, महंगाई का एक कारण थोड़ा 2 साल तक कोरोना का होना भी रहा है, तो क्या केवल सरकार की नाकामी है? कोरोना में तो मोदी जी का एक है, आपदा का अवसर बनाओ। कोरोना में जो मोदी सरकार ने दारू केजरीवाल ने बेची है, दवाइयों पे टैक्स, किताबों पे टैक्स, आप बताइए कहाँ राहत दी है? सरकार ने तो पैसे कमाए हैं, गरीब आदमी को तो बंद कर दिया सब। आप दुकानें बंद कर लो, ठेला नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, लेकिन गरीब आदमी का क्या हुआ? आज स्कूल में जाइए, 10% से ज़्यादा अब किताबों पे रेट बढ़ के आ रहे हैं। फीस है जो एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस सब। लेकिन सर, प्राइवेट स्कूल में तो लगाम कोई भी सरकार नहीं कसती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम कह रहे हैं अगर हमारे अंदर कमी थी हम बाहर हैं, लेकिन आज जो हमारी कमियां गिनाते थे, आज वो सत्ता में है, वो कम करने का काम क्यों नहीं करते हैं? आज सवाल सत्ता पक्ष से है। हर बार ये कह देते कांग्रेस ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्या 70 साल कांग्रेस से ही सवाल होते रहेंगे? जो हो गया हो गया। अब आप सत्ता में, आप जवाब दीजिए। आप अच्छे दिन का नारा लाए थे, अच्छे दिन का नारा किसने दिया था? बीजेपी ने। तो अच्छे दिन दिखाए। आप बताइए, 400 से 1000 अच्छे दिन है, 60 से 100 के पार पेट्रोल है, ये अच्छे दिन है? अच्छे दिन क्या? आप स्कूलों के बच्चों के जाके पता करिए, पिछले से दोनों साल के एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस और फीस तक भी दिल्ली सरकार ने वसूले हैं। किसी पेरेंट्स को छूट नहीं दी गई है। आप जाओ स्कूल में, नाम काट दे रहे हैं, पैसे भरोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं आज स्कूलों की स्थिति मैंने शीला दीक्षित के जमाने से कहीं अधिक सुधार दिए। आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले इनके विधायक जी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी गोइंका में करवा के आ रहे हैं। अगर इतने अच्छे स्कूल है तो एक विधायक बता दे जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। एक मंत्री विधायक बता दे जिसका, जो खुद है उसका बच्चा सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हो। सर केजरीवाल जी खुद सरकारी में इलाज नहीं कराते, वो खुद प्राइवेट में कराते हैं। वो खुद, मैं अगर सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी होती, कहाँ गए ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते थे? आज मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चली गई?
जाके देखोगे तो कुत्ते हैं, कचरा पड़ा हुआ है। जो शीला दीक्षित ने डिस्पेंसरी बनाई थी, आज भी उनमें जाके देखे डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर है ना दवाई है। आप कहाँ बता रहे हो? दिल्ली का किसी नागरिक से पूछिए, वो कहते हैं हमें शीला दीक्षित की दिल्ली चाहिए, और उसी दिल्ली मॉडल पे पंजाब जीत गया। आप दिल्ली का 13 नए कॉलेज बोला था, एक भी नहीं बनाया। सर जब दिल्ली में काम नहीं करा तो पंजाब कैसे जीत गए फिर ये? लोक लुभान वादे करके 300 यूनिट देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन वहाँ इन्होंने दी नहीं, वहाँ अपना ये पलटी मार गए हैं और वहाँ पे मना कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देने। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देहात में कहावत है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल ने एक बार जनता को बेवकूफ़ बना दिया, बार बार नहीं बना सकता। अब जनता बेवकूफ़ बन चुकी है, इन्होंने देख लिया केजरीवाल का भी रूप। केजरीवाल ने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, समर्थन नहीं लूँगा कांग्रेस से, वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। इसने जिस चीज़ को मना किया वो चीज़ इसने ली है। सर लेकिन जिस केजरीवाल जी की आप बुराई कर रहे हो, समर्थन देने में कांग्रेस सबसे आगे थी। केजरीवाल जी को प्रथम बार सरकार कांग्रेस ने ही बनवाई है। इसको मान रहे कांग्रेस में खामियां रही, तभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जनता को जी इन्होंने अच्छे दिन का सपना दिखाया था, जनता को भी तो कुछ नहीं मिला। सर अब कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियां रहेंगी जो वो कोई खामियां नहीं रहेंगी? अब कांग्रेस को अगर सत्ता मिलती है तो ऐसे कैसे बदलाव आएगा? कांग्रेस सत्ता में आएगी, सबसे पहले तो डीजल में, गैस में और पेट्रोल में राहत देने का काम करेगी। सर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ेंगे तब कांग्रेस कैसे रोक लेगी? जब चुनाव नहीं थे, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 34 रुपए बैरल बढ़ चुका था, बीजेपी ने 1 रुपए दाम नहीं बढ़ाया था। सर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश रूस से युद्ध चल रहा है एक देश का, तो रूस सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करता है। हम यही कहना चाह रहे हैं, जब 120 दिन जब चुनाव थे, जब इन्होंने 1 रुपये नहीं बढ़ाया, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैरल का रेट डाउन आ रहा है, तो ये तेल बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम उसमें कहते हैं हमारा कोई लेना देना, वो न्यूट्रल है। तेल बढ़ते हैं जब तक कोई नहीं बढ़ेगा, और जब अब घट रहे हैं तो तेल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा सरकार मैनिपुलेट कर रही है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खुलेआम बनाया जा रहा है। जनता समझदार है, देख रही है कि और आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं हम तेल के दाम से अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं। सेना तो 71 की लड़ाई लड़ी थी, जब हमने चुनाव जीता था, कारगिल जीता। सेना हमेशा सक्षम थी। सेना का 63,000 करोड़ का इन्होंने सेना में कटौती की है। आप मजबूत की बात करें, इन्होंने वापस घटा दिया, बजट घटा दिया है। तो रक्षा बजट घटाने से मजबूत हो गए या बढ़ाने से? तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ये बता दीजिए, चुनाव होते ही लगातार आपको भी मुझे भी सारी जनता को पता था, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, मुझे खुद पता था ये 18 रुपये तक ये दाम बढ़ाने इन्होंने, चाहे जेब को नीचे से काट ले या घुमा के काटे, इन्होंने जनता की जेब काटनी है। अब आप बताइए, दाम बढ़ेंगे, ट्रक वाले भी हड़ताल पे चले जाएंगे, उससे और कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ती रहेंगी तो आप बताइए जनता जाए तो जाए। आप मेरे को ये जवाब दे जाओ कि कीमतें बढ़ती है तो जनता श्रीलंका चले जाए या पाकिस्तान चली जाए? हमारे देश के प्रधानमंत्री को और इसमें चीफ मिनिस्टर भी जिम्मेदार है, क्योंकि आधा टैक्स तो वो भी ले रहे हैं, वैट तो दिल्ली सरकार भी ले रही है, दोनों ले रहे हैं ना। लेकिन उनको जनता की ये समस्या नहीं दिख रही। आप बताइए, तेल के दाम बढ़ने से जनता परेशान है या नहीं है? परेशान है, तो ये चीफ मिनिस्टर को और हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिख रहा? वो कह रहे हैं, उनका साफ जवाब है, अगर तेल के दाम बढ़ने से जनता परेशान है तो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? जब तक जनता इन्हें वोट नहीं देना छोड़ेगी, जब तक तेल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अभी भी मौका है, जनता अगर इनको सबक सिखाना है तो इनको वोट देना बंद करो। तेल के दाम और गैस के दाम मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत वापस हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप अपना एक बार परिचय बता दें दोबारा। मेरा नाम अजय यादव है, मैं स्पोक पर्सन हूँ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का। ओके सर, धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ कह रहे थे, क्या था? 200 रुपये महंगा हो गया। हरी मिर्चें है जी, हरी मिर्चें, बस आपको केवल हरी मिर्च महंगी दिख रही है? और सब चीजें महंगी है, सब्जी क्या भी महंगा है? और आलू, टमाटर, प्याज, क्या भी सस्ता। कितना महंगा है? वो 40 रुपए किलो प्याज बिकी रही है। 20 रुपए किलो बिक रही है प्याज तो। अब बिकी है ना, हाँ, तो अब खाओ ना, है अब तो बिक रही है, अब खाओ। सस्ता कुछ नहीं है। आटा क्या भाव मिल रहा है? आटा 30 रुपए किलो आटा। हाँ जी, हाँ 30 रुपए किलो आटा। हाँ 30 रुपए किलो। बताओ, रोजगार 1 पैसे का नहीं है। पहले कितना बिकता था? है पहले कितना? पहले 20 रुपए का 25 रुपए किलो मिलता था आटा। अच्छा, और रोजगार कुछ नहीं है। क्या खाया गरीब आदमी? अब क्या खा रहे हो? है
क्या खा रहे, टाइम पास कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है तो। सरकारों ने किया, तभी देश के अंदर ने महंगाई पे लगाम लगा के रखी। अभी शक्ति सिंह गोहिल साहब कह रहे थे कि अगर एवरेज निकाली जाए तो हमारे टाइम में 100 रुपए बैरल का कच्चा तेल का रेट था, लेकिन हमने डीजल 50 रुपए और पेट्रोल 70 रुपए बेचा। लेकिन आज अगर एवरेज निकाली जाए पिछले 3 साल की, तो कच्चे बैरल का रेट 60 रुपए है और यहाँ पे जेबों के लोगों की जेब काटी जा रही है। ये अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को लोगों ने समझ लिया है, जान लिया है। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जल्दी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होगा और अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जीत के आएंगे और फिर वैसी कर व्यवस्था और तमाम चीजों में सुधार करेंगे। यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। वक्त थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा, साथियों, डीजल और पेट्रोल के महंगाई के ऊपर बहुत बात हो चुकी है। मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। उपस्थित थे हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नासिर भाई यहाँ अभी भी मौजूद हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आदरणीय वीर सिंह दिघान जी, अमरीश गौतम साहब, जिनके साथ साथ हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी बहन नीता डिसूजा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई रणविजय लोचन, आदरणीय विजय लोचन साहब,